बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर सर मुस्तफ़ाई। नाज़रीन, हम अपने नाज़रीन के लिए बहुत सारे तारीख़ी प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करते हैं, तारीख़ी मकामात की सैर करवाते हैं। आज हम आपको लाहौर में तारीख़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद, इसके हवाले से हम आपको बताएंगे, इसकी मुकम्मल सैर भी करवाएंगे। आप ये वीडियो लाजमी पूरी देखें। हम इसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे, ये कब बनाई गई, किसने बनाई। इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं अल्लामा सैयद अख्तर मुर्तज़ाई साहिब। हम उनसे बात करेंगे कि हमें बताएं कि जो बादशाही मस्जिद है ये कब बनाई गई, किस हवाले से बनाई गई, किसने बनाई और किस दौर में बनाई गई। वो सुएला लज़ार फिरते हैं, ऊँची कह थोड़ा ज़रा सुभान अल्लाह। वो सुएला लज़ार फिरते हैं, वो सुएला फिरते हैं कि तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और बहुत ही प्यारा शेर आपकी समातों की नजर कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, कि मांगते ताजदार फिरते हैं, कि तेरे दिन ए बहार फिरते और फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, कि फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, कि दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि जिसने ये मस्जिद बनाई है उसके कुछ हालातों वाक़यात बयान करते हैं। ठीक है। बादशाही मस्जिद लाहौर वाली ਇਹਦਾ ਬਾਨੀ बनाने वाला हज़रत अबुल मुज़फ़्फ़र मुहय्युद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने आप 24 अक्तूबर सन 1618 ਨੂੰ गुजरात शहर इंडिया का ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੋਹਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ आप पैदा होए और आप शहाबुद्दीन शाहजहान बादशाह के बेटे ने। आप दी वालदा का नाम अर्जमंद मानो मुमताज़ महल है, जिन्हां दा मकबरा ताज महल आगरे के अंदर है। तो बादशाही मस्जिद का बानी अबुल मुज़फ़्फ़र मुहय्युद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। आप कोल 6 भैन भाई सी, जिन्हां विचों सब तो वड्डा दारा शिकोह है और वो दारा शिकोह अकबर बादशाह का दीन इलाही का पैरोकार सी और आज़ाद मनश आदमी सी। दीन इस्लाम के अंदर वो एडा पक्का मजबूत नहीं सी, बल्कि जिधर भी दीन नज़र आया उधर ही फिर गया। और मुराद सी दूसरा, वो सिरे तो बदमज़हब आदमी सी, उन्होंने मज़हब का पता ही नहीं सी। औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह तीसरे भाई सी और ये आलम फाजल सी, अरबी फारसी तुर्की का फाजल सी, तहज्जुद गुजार, नमाज रोज़े का पाबंद
और शब बिदार बुजुर्ग सी। और हज़रत ख्वाजा मुहम्मद मासूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल अफ़सानी दे बेटे हज़रत ख्वाजा मुहम्मद मासूम दे हत्थ ते बैत सी और नक्शबंद सिलसिले विच ये दाखिल सी। और शुजा आखिरी भरा सी इन्हां दा जिहड़ा दीन तो कोरा और दीन इस्लाम दी तलीम तो भी कोरा सी, अनपढ़ सी। और दो भैणां सी इस बादशाह मस्जिद बानी दियां, एक सी जहां आरा बेगम और दूजी रोशन आरा बेगम। और जहां आरा बेगम जिहड़ी सी ओहदा और शहाबुद्दीन शाहजहान बादशाह दा और ओहदी बीवी इन्हां दी वालदा जिहड़ी सी अर्जमंद बानो मुमताज़ महल, इन्हां दा ये पास सी ओहदा ये फैसला सी कि शाहजहान तो बाद वली अहद हिंदुस्तान दा दाराशिक होवेगा और वो हुकूमत ओहदे सपुर्द होवेगी। शहाबुद्दीन शाहजहान जो ज़ईफ होया तो वो ये बड़ा मसला गौर की औरंगजेब आलमगीर ने कि अगर मेरे तिन्ना भरावां जो कोई भी हुक्मरान बन गया तो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का नाम ख़त्म हो जाएगा। उन्हें मशवरा हज़रत उर्वतुल वुस्का इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल अफ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे साहबजादे हज़रत ख्वाजा मुहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह जेड़े औरंगजेब दे मुर्शद भी सी, उन्हां दी बारगाह सरहंद शरीफ जाके ये अर्ज़ की कि हजूर अगर हिंदुस्तान दा बादशाह दाराशिको बन गया तो वो तो सारे हिंदुस्तान में फिर अकबर बादशाह का दीन इलाही जारी कर देगा। अगर हिंदुस्तान का बादशाह मुराद बन गया उन्होंने अपने मजहब का ही नहीं पता तो वह दीन इस्लाम की खिदमत की करेगा। अगर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह मेरा भरा शुजा बन गया वो बद मसलक आदमी है, वो दीन इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। हजूर अगर दुआ करो मैनू मौका बन जाए हिंदुस्तान की बादशाह का, तुहाड़ियां दोवां नकल मैं हुक्मरान बन जाना तो मैं तुहाडे नाल वादा करना कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ़िका हनफी दे मुताबिक इस्लामी निज़ाम नाफज करांगा और अपने दरबार के करीब जिन्ने वजीर मशीर होणगे सारे मुस्तनद उलमाए दीन जिहड़े होणगे वो मेरे करीब होणगे तो मैं दीन की बड़ी खिदमत कर सकना। बिल आखिर सन 1658 के अंदर शहाबुद्दीन शाहजहान बादशाह नूं फालज हो गया, वो मंजी ते पै गया। उन्हें मंजी ते पै ने बोलता चलता आवाज़ सही सी पर टुर नहीं सकता। उन्हें सारी खुद मुख्तियारी दाराशिकों नूं देती और दक्कन की रियासत औरंगजेब दे सपुर्द करती और शुजा नूं बंगाल का इलाका देता और दाराशिकों दे नाल पंजाब का हिस्सा देता। तो फिर इंज होया कि हज़रत ख्वाजा मुहम्मद मासूम दे कोल जो मशवरा होया ना तो आपने फरमाया बच्चा असीं हज नूं चले हाँ, जदों अरब दे विचों वापस आवांगे पूरे हिंदुस्तान दे अंदर तू वाहिद हुक्मरान होवेगा और अल्लाह ताला तेनू लम्मी सल्तनत अता फरमाएगा। जिस वेले आप हज तो वापस आए तो उन्हें चिर नूं 5 मई 1659 के अंदर बकायदा रस्म ताजपोशी औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हो चुकी सी और पूरे हिंदुस्तान का हुक्मरान मुहय्युद्दीन अबुल मुजफ्फर मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह बन चुका सी। सब तो पहला काम औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने जिहड़ा कीता वो ये सी कि पूरे बरे सगीर दे विचों मुस्तनद आलमे दीन 500 आलमे दीन इकट्ठा किया और अपना उस्ताद सी औरंगजेब बादशाह का जिहदा नाम सी मुल्ला अहमद जीवन, इस पाए दे आलम सी हज़रत मुल्ला अहमद जीवन। उन्होंने उस जमाने तफसीर अहमदिया लिखी जिहड़ी अज तिकर हुण तिकर पूरी दुनिया के अंदर तफसीर अहमदिया मौजूद है और वो तो लोग इस्तफादा हासिल करते हैं। दूसरी गल हज़रत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह हज करने वास्ते अरब च गए तो अरब के उलमा इकट्ठे हो गए। उन्हें आख्या हज़रत जी तुसी हिंदुस्तान जो तशरीफ लिया जे तो साडा ये किसी उलझन है कड़ौनी वो ही हल कर जाओ। आपने फरमाया दसो। अरब के उलमा ने कहा हज़रत फ़िका के असूल तो असी एडे गहरे वाकफ नहीं, सानू फ़िका के मुतलिक कोई इहो जिहा असूल लिख के दे जावो जिन्हां तो असी फ़िका नूं मज़ीद समझ सकीए। तो आपने फिलबदी बगैर तैयारी तो अनवार नूरुल अनवार नां ते किताब लिखी और अज तिकर हर मसलक के दरस दे विच अज भी पढ़ाई जाती है, लोग इस्तफादा हासिल कर रहे हैं। मतलब इस पाए दे सी आलम हज़रत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह और मुहय्युद्दीन मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर दे उस्ताद भी सी।
500 उलमा की ड्यूटी औरंगजेब ने लाई कि फ़िक़ा हनफी के मुताबिक पूरा इस्लामी कानून एक लिख के मेरे सामने रखो जिहदे विच हर मसले का फतवा मौजूद होवे, हर मसाइल कोई भी खड़ा हो सके ਉਹਦਾ मसला जिहड़ा ਉਹਦਾ हल जिहड़ा फ़िक़ा हनफी के मुताबिक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया होवे। तो उन 500 उलमा ने जदों ये मेहनत की तो चंद महीनों के बाद वो एक किताब तैयार हो गई, उसका नाम रखा गया फतावाए आलमगीरी। फारसी ज़बान के अंदर वो किताब जो लिखी गई तो पूरे हिंदुस्तान के विच मुहय्युद्दीन मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर नक्शबंदी मुजद्दिदी मासूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उस फतावाए आलमगीरी की रोशनी के अंदर पूरे हिंदुस्तान दीयां अदालतां विच काजी भाए और काजियां नूं हुक्म सी तुसीं सारे फैसले जिहड़े ने फतावाए आलमगीरी के मुताबिक करने ने। इस तरह पूरे हिंदुस्तान मुहय्युद्दीन अबुल मुज़फ़्फ़र मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िक़ा हनफी के मुताबिक पूरा निज़ाम इस्लाम जिहड़ा सी ना हिंदुस्तान जारी किया। और बिल आखिर आप दे पीरो मुर्शद जिन्हां दी दुआ नाल आप बादशाह बने सी वो बीमार हो गए सरहंद शरीफ के अंदर। और बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सारे अहबाब दे नाल इज्तमाही तौर पर आप दी इयादत वास्ते आप दी तिमारदारी वास्ते सरहंद शरीफ हाज़र होंदा रहा। बिल आखिर इंज होया कि फिर उन्हें 12-12 मील ते चौंकियां मुकर्रर कीतियां और हुक्म दिता कि मेरे मुर्शद ख्वाजा मोहम्मद मासूम सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह यानी आप दी तबीयत के मुताबिक मैनू ताज़ा बताज़ा 2 दफ़ा तलाह पहुँचनी चाहिए कि हज़रत का हाल की ने तबीयत कैसी है। तो इस तरह ताज़ा बताज़ा आपनू खबर ख्वाजा मोहम्मद मासूम की तबीयत के बारे पहुँचती रही। बिल आखिर वक्त गुजरता गया। 9 रबीउल अव्वल सन 1079 नूं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तो सफ़र कर गया, विसाल फरमा गए। ये खबर जदों मुहय्युद्दीन मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर बादशाह नूं पहुंची दिल्ली के अंदर तो आप दी ज़बान चो खुद साख्ता निकल गया कि नूर आलम रफ़त आलम तारीक शुद्ध कि जहान दे विचों नूर चला गया है तो सारा जहान नेरे विच हो गया। हज़रत यानी एडा रास्ते को अकीदा सुन्नी पक्का मुसलमान और उनका अकीदा सी कि नूर आलम रफ़त अपने मुर्शद के बारे कह रहा है कि जहान दे विचों नूर चला गया, आलम तारीक शुद्ध सारा जहान नेरे विच हो गया। इस और रोज़ा क़यूमिया के अंदर लिखा है कि 9 लाख आप दे हत्थ उत्ते बैत हत्थ रख के 9 लाख आप दा मुरीद सी हज़रत ख्वाजा मुहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह दा आप दा रोज़ा शरीफ सरहंद शरीफ च और उन्हां दी करम नवाजी हुई। अल्लाह ताला ने करम किया नबी दी रहमत दे सदके बंदा नाचीज़ नूं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल अफ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरहंद शरीफ विच 10 दिन रहन दा आप दे उर्स ते हाज़री दा मौका मिला। बिल आखिर ये वक्त गुजरता गया। 21 फरवरी सन 1707 नूं हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद दी नमाज पढ़ के फजर पढ़ के बावजू मसल्ले ते अपने औरादो वज़ाइफ पढ़ रहे ने। सुबह के 8 बज गए, जुमे का दिन है, 21 फरवरी सन 1707 का दिन है। और आप अचानक आपने मुखातब किया घर वालों हाज़रीन नूं। आपने फरमाया बादशाह ने हाज़रीन सुनो, जदों मैं फौत हो जावां मेरे जस्ते खाकी नूं गुसल कफन करके दौलताबाद के करीब हज़रत शेख बुरहानुद्दीन के मज़ार के कदमां दे विच जाके मेरी कबर बनाया जे, मेरी कबर दे पक्की इट ना लाया जे, ना उत्ते मकबरा तमीर करया जे। बिल आखिर आपने फिर फरमाया कि मैं 50 साल ते कुछ महीने हिंदुस्तान से हुकूमत की है। मैं 50 साल आपकी मेहनत मजदूरी करके हुक्मरान होने के बावजूद मजदूरी करके आपका खर्चा टोरदा रहा। और मेरे कोल आपने वसीयत की कि मेरे कोल 3 रुपये ते 2 आने टोपियाँ बना बना के मैं जमा किते ने। अयाद महलदार दे कोल जमा ने। उन्होंने 3 रुपया जो मेरा गुसल ते कफन दफन का खर्चा कराया जे। और 4 रुपये ते 2 आने मैं कुरान पाक की किताबत कर करके मैं जमा किते ने। वो सारे मेरी वफात तो बाद फुकरा में सदका कर दिया जे।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਬੁਰਹਾਨੁਦੀਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਨਾ ਮਕਬਰਾ ਤਮੀਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਵਜੂ ਸੀ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने पढ़िया 21 फरवरी जुम्मे वाले दिन सन 1707 ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਸਾਲ ਫਰਮਾ ਗਏ। ਆਪ ਦੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਾਰ ਰਸੂਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਦਰ ਨੇ ਮਜਲਿਸੇ ਉਲਮਾ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उन्होंने कब्र ते हज़ार हा रहमत नाज़िल फरमाया। नाज़रीन, अब देखें कि ये हमारे जो हुक्मरान थे वो मुसलमान हुक्मरान थे, और किस तरह अब देखिए जो अल्लामा साहब ने अभी बताया हमें कि जब वो फोत होने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 रुपये मेरे यानी कि अपनी जमा पूंजी मौजूद है। हमारे हुक्मरानों के पास सल्तनत कितनी बड़ी है और उनकी जमा पूंजी कितनी है, 3 रुपये है, और कह रहे हैं कि मेरे 3 रुपये से मुझे कफन दफन का जो खर्चा होना है वो मेरे 3 रुपये से देना है। तो आज हमारे हुक्मरान देखें, इनके ऐशो इशरत देखें, इनकी ज़िंदगी देखें, शाहाना ज़िंदगी देखें, और दीन से इनकी लातल्की देखें। तो जब वो हमारे हुक्मरान थे तो उन्होंने इस मस्जिद जैसी यादगार मसाजिद तक तामीर की जो आज तक उनका नाम ज़िंदा है। और आज हमारे जो हुक्मरान हैं, कोई मंदिर बनाने में लगा है, कोई किस चीज़ में लगा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक हुक्मरान अता फरमाए। अच्छा, ये बताएंगे बादशाही मस्जिद कब बनाई गई और इसका हदूद अरबा क्या, कितना मतलब कितनी इसमें लागत आई, इस हवाले से बताएं ज़रा। जिस वक्त मुहियुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पूरे हिंदुस्तान के हुक्मरान बन गए, उन्होंने सब तो पहला दौरा जो लाहौर का किया, लाहौर में तशरीफ लिया है, और उन्हें आके वेख्या कि लाहौर कैंट का जोड़ा इलाका मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, इस पासे उन्हें वेख्या बड़ा वड्डा स्टाक जमा पिया पत्थर का। तो उन्हें मुकामी लोगों ने पूछा कि पत्थर कौन लिया है, कदों आया, काहदे वास्ते आया। तो लोगों ने दसिया कि बादशाह सलामत है जो तुहाडे तो पहले इत्थों का गवर्नर थी या हुक्मरान सी दारा अशको तुहाडा भाई, उन्हें अपना महल बनाया है जिथे हुण सराय सुल्तान है ना, लंडे बाजार के करीब या वड्डे स्टेशन रेलवे स्टेशन तो मगरबी साइड से सराय सुल्तान जो ने अपना एक शाही महल बनाया है। और पहले उस तो उन्हें मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार तमीर किया है, और उन्हें पत्थर इस वास्ते जमा किया है कि अपने महल तो लैके मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार तक एक सड़क होवे, साइडां ते दीवारां होण, और वो नंगे पैरों घरों चल के मियाँ मीर दरबार ते पहुँचे। तो हज़रत औरंगजेब फरमान लगे ਇਹਦਾ फ़ायदा की होगा, ये सारा पत्थर इकट्ठा करके लाहौर के रावी के दरिया के किनारे से जमा करो, असी लाहौर च किहो जी मस्जिद वड्डी बनावांगे जिथे सारा लाहौर इकट्ठा नमाज पढ़ सके। तो सन 1673 के अंदर ये सारा पत्थर इत्थे आया। आपने 530 फुट का पहले चबूतरा वलिया, 15 फुट उच्चा वो एक बनाया थड़ा बनाया, और 528 फुट लंबी 528 फुट चौड़ी मस्जिद जी सी उन्हें ये तमीर का हुक्म दिता। ये मस्जिद मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने एडी वड्डी तमीर की, अपने ज़माने की बर्रे आज़म एशिया की अपने ज़माने की सब तो वड्डी मस्जिद तमीर हुई। और ये 75,000 बंदा नमाज बेशक वक्त पढ़ सकता है, और ये उस ज़माने 6 लाख तो ज़्यादा रुपया खर्च होया। और एक होर गल है, इस मस्जिद तो शमाल मगरब के कोने नूं चंद किलोमीटर ते एक मकबरा है जिहड़ा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दे हकीकी दादे दा है, जिहदा नाम नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर है। और उस मकबरे दे भी 4 ही मीनार ने, और शाही मस्जिद दे भी 4 ही मीनार ने। एक ज्योमेट्रिकल तरीका इस तरह का इस्तेमाल किया गया है कि अगर जहांगीर के 4 मीनारां विचों किसी एक मीनार से चढ़ के वेख्या जाए तो बादशाही मस्जिद के 3 ही मीनार नज़र आउणगे, और बादशाही मस्जिद के 4 मीनारां चों किसी एक मीनार से चढ़ के वेख्या जाए तो नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह दे 3 ही मीनार नज़र आउणगे। अजकल गौरमेंट पाकिस्तान ने मीनारां ते चढ़न की पाबंदी लाई है। असी अपनी जिंदगी छोटे होंदे वड्डा आना 5 1.5 आना दे के
ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਵਾਹਵਾ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਆਨੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ 3 ਹੀ ਮਨਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈਏ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਮਨਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਸਨ 1673 ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 528 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ 528 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਬਾਹਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ 1792 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਨ 1792 ਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਤਬਲ ਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖੱਚਰ ਗਧੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਨਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਾਰ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਬਦ ਵੱਜੇ ਨਾ ਮਨਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਮਨਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਗਿਰਾ ਦਿਓ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਮਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਬੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲ ਆਖਰ 27 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫੌਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਮਾਸੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤੇ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 4 ਮਨਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਲੱਥੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਨਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਹਫਾਂ ਬੀੜੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੰਬ ਬਰਸਾਏ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1848 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੁੰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੋਹਫਾਂ ਮਨਾਰਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸੱਟੇ। ਔਰ ਸਿੰਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਿੰਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਸੱਟੇ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਤਬਲਖਾਨਾ, ਘੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਡੀਪੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੀਮਤੀ ਅਸ਼ਿਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਮਾਰਨਾ। ਬਿਲ ਆਖਰ
सन 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮ है, इन्हू संभालो, तमीर करो। अच्छा, शाही मस्जिद की जो मौजूदा तमीर है इसके हवाले से बताएं, ये किसने की? ये मस्जिद का बानी बनाने वाला था मुहय्युद्दीन मुहम्मद अबुल मुज़फ़्फ़र मुहय्युद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सन 1673 में उन्हें तमीर की थी। और रहा मसला भी सिखा ने जो नुकसान किया मस्जिद की तमीर का, जो अंग्रेज़ों को नुकसान होया है, और वो क्योंकि चारे मनारां दे गुंबद लै चुके सी, फर्श पट्टिया जा चुका सी, जो कीमती हीरे जवाहरात मुहय्युद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने दीवारां विच मराबां विच मिंबर ते नस्ब कीते, वो सारे सिख उखाड़ के लै गया। तो सवाल ये सी मुनीर हुसैन मुस्तफाई साहब का ये कि मौजूदा जिहड़ी शक्ल मस्जिद की इहनूं किहने तमीर कीता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह है कि मस्जिद दे दरवाजे के वेखो ना, दो कबरां तुहानूं नज़र आउणगीआं, एक सज्जे पासे इस तरह खलोईए, एक सज्जे पासे एक खब्बे पासे। सज्जे पासे हज़रत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां 1938 ਵਿੱਚ वसाल होया, और खब्बे पासे सर सिकंदर याद खान मिर्ज़ा ना, सर सिकंदर याद खान ये हिंदू पंजाब के वज़ीर आज़म होए ने, और उदों रियासत का सूबे का वज़ीर आज़म ही सदांदा सी, वज़ीर आला नहीं, इस वास्ते कि वज़ीर आज़म हुंदा सी ते वायसराय हिंद हुंदा सी। तो सर सिकंदर याद खान जिहड़े ने ये पंजाब के जो वज़ीर आज़म बने, तो सर सिकंदर याद का तारुफ मैं इन्ना ही दसना काफ़ी समझांगा कि 5 जून 1892 ਨੂੰ मुल्तान में पैदा होया, और 1942 के अंदर लाहौर में फौत होया। उसकी वसीयत सी कि मैंने बादशाह मस्जिद के दरवाजे के दफन किया जाए, तां दफन है। पर गल है भी उन्हें जो वज़ीर आज़म बनया पंजाब का, तो उन्हें मस्जिद की खस्ता हाली वेखी, वो वज़ीर आज़म सी, उन्हें ये इंतज़ाम किया मस्जिद तमीर का। ये सर सिकंदर याद खान जिहड़े वज़ीर आज़म होए पंजाब के, उन्होंने सन 1939 के अंदर यह मनसूबा बनाया मस्जिद की तमीर का, मस्जिद सफाई की, और यह जिहड़े उत्ते नज़र आ रहे हैं गुंबद वड्डे मनारां दे उत्ते, ये सर सिकंदर याद खान का मनसूबा सन 1939 का है। उन्हें अजीम मनसूबा तैयार किया कि मस्जिद की फर्शबंदी और मनारां दे उत्ते गुंबद, और मस्जिद जो ना बंब गोले जिहड़े वजे तोफां दे सिखां दे दौर दे, वो सारे नुकसान पत्थर उखेड़ के नवां ला के ये मनसूबा सन 1939 में शुरू होया, और ये 1960 तक रहा। ये पाकिस्तान बनने तो पहले इत्थों के जिहड़े जिंदा दिला ने लाहौर या लाहौर के मुकामी लोग सी मुसलमान, उन्हां विचों एक होए ने खान बरकत अली खान तहसीलदार लाहौर दे, खान बरकत अली खान तहसीलदार, नवाब अब्दुल मजीद खान और नवाब नवाज अली खान। ये मुसलमान जिहड़े सी इकट्ठे होके लाहौर के डिप्टी कमिश्नर कोल गए, उन्होंने मुलाकात की 39 के अंदर कि ये चूँकि एड्डी वड्डी मस्जिद है, ये वास्ते गौरमेंट की कोई ग्रांट होनी चाहिए तमीर वास्ते। तो सर सिकंदर याद खान का मनसूबा 1939 का जोड़ा सी, ये 1960 तक रहा, और जी मौजूदा बादशाह मस्जिद सानू नज़र आ रही है, ये सर सिकंदर याद खान का मनसूबा, हालांकि 1942 से लाहौर च फौत हो गया, और उसकी कबर भी बादशाह मस्जिद के दरवाजे के बिल्कुल नाल है, एक पासे लामा कबाल की, दूजे पासे सर सिकंदर याद खान वजीर की, और उनकी ये कोशिश का अच्छा उन्हें जो तमीर शुरू की लाहौर के गिरदो नवाह में हर निकाह ते 4 आने के पैसे ने टैक्स लाया कि हर निकाह पढ़न लग्या निकाह खां 4 आने मस्जिद के फंड दे वसूल करे, और जिमीदारों का मामला मालिया जड़ा पानी का 6 महीने बाद पटवारी इकट्ठा करते हैं, वो जमीन के पानी के उत्ते जो मामला होंदा मालिया होंदा उहदे उत्ते खसूसी टैक्स लाया सर सिकंदर याद खान ने, और हर निकाह ते 4 आने टैक्स लाया मस्जिद की तमीर का। ये उसकी काविश सी कि 1939 ਤੋਂ लैके 1960 तक 21 साल तक ये मस्जिद की मौजूदा हालत तैयार हुई जी सानू बादशाह मस्जिद नज़र आ रही है। वो सुएला लज़ार फिरते हैं, कुछ ही कहते रहो जरा सुभान अल्लाह। वो सुएला तेरे दिन
शेर आपकी समातों की नजर कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें के मांगते ताजदार फिरते हैं के मांगते ताजदार फिरते हैं कि तेरे दिन ए बहार फिरते हैं और फूल क्या देखूं मेरी आँखों में कि फूल क्या देखूं मेरी आँखों में कि दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने बादशाही मस्जिद के हवाले से आपको दिखाया, मस्जिद की सैर करवाई। आपने मस्जिद की तारीख़ के हवाले से सुना कि मस्जिद कब बनाई गई, किसने बनाई और किस तरह बनाई गई, और मस्जिद में जो बाद में मस्जिद का जो कब्ज़ा हुआ सिखों का, उसके बाद मस्जिद का क्या हाल हुआ और मुसलमानों ने किस तरह दोबारा इसकी तमीर की। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आपसे वीडियो शेयर करेंगे, एक नए तारीख़ी मुकाम की आपको सैर कराएंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।